श्रोताओं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पिछले कई सालों में टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंसान ने काफ़ी तरक्की की है। इसी आधुनिकता के युग में एक दूसरे से आगे जाने की होड़ में जाने अनजाने कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति का काफ़ी हनन भी हुआ है, जिसके चलते हमें कई बार सुंदरता से भरी प्रकृति का विनाशकारी रौद्र रूप भी देखने को मिला है। प्रकृति के विनाशकारी रूप के उदाहरणों में से एक मिसाल है धरती के वायुमंडल में ओजोन परत में छेद होना। इस अहम लेयर को नुकसान होने का ही तो नतीजा है कि आज धरती पर ग्लोबल वार्मिंग जैसा सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आसान भाषा में समझें तो ओजोन परत गैस की एक नाजुक ढाल है जो धरती को सूर्य की पराबैंगनी किरणों के हानिकारक असर से बचाकर ये पृथ्वी पर हमारे जीवन को बचाए रखने में हमारी मदद करती है। अगर ओजोन परत गैस की ये ढाल हमारे वायुमंडल के गैसों में मिल जाए तो इंसानों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अब वैज्ञानिक भाषा में जानें तो ओजोन परत ओजोन अणुओं की एक परत है जो हमारी धरती के 20 से 40 किलोमीटर के बीच के वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फेयर मंडल परत में पाई जाती है। जब सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन परमाणुओं को तोड़ती हैं और ये ऑक्सीजन परमाणु हमारे वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं, तब इस बॉन्डिंग से ओजोन अणु बनते हैं और इसी से ओजोन परत वातावरण में बनती है। सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों का लगभग 99% भाग ओजोन मंडल द्वारा सोख लिया जाता है, जिससे धरती पर रहने वाले सभी लोगों समेत पेड़ पौधे तेज तापमान और विकिरण से सुरक्षित बचे हुए हैं। इसीलिए ओजोन मंडल या ओजोन परत को धरती का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ओजोन परत के बिना धरती पर जीवन का वजूद समाप्त हो सकता है। इसी ओजोन परत के सुरक्षित न होने से सभी लोगों के जीवन, पौधों और पशुओं के जीवन पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। यहाँ तक कि पानी के नीचे का जीवन भी खत्म हो सकता है। ओजोन परत की कमी से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। सर्दियों की तुलना में ज्यादा गर्मी होती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। इसके अलावा ओजोन परत की कमी स्वास्थ्य और प्रकृति के लिए भी सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। आधुनिकता के क्षेत्र में आरामदायक चीजें जैसे फ्रिज, एसी, इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों की सफाई आदि में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैस के इस्तेमाल में लगातार बढ़ोतरी होने से ओजोन परत में छेद होने की दर बढ़ रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैस का एक कण ओजोन के 1 लाख कणों को नष्ट कर देता है, जिससे वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन परत बनने की गति धीमी होती जा रही है। इसी धीमी गति के चलते ओजोन परत में छेद होना स्वाभाविक है, जिसके चलते सन 2006 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की परत में 40% की कमी पाई गई थी, जिसे ओजोन होल का नाम दिया गया था। ओजोन परत को बचाने के लिए 46 राष्ट्रों ने मॉन्ट्रियल संधि में हस्ताक्षर किए, जो 1 फरवरी सन 1989 में प्रभावित हुई। हालांकि इसमें अब तक 7 संशोधन हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पूरी तरह से पालन हो तो वर्ष 2050 तक ओजोन परत के ठीक होने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। इस संधि में भारत भी शामिल है, इसलिए ओजोन परत की सुरक्षा के लिए हमारा देश इस परत के विनाशकारी कारकों जैसे CFC, हैलोन्स, CTC, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइस ब्रोमाइज और NCFC पर नियंत्रण करने के लिए वैश्विक मसलों पर अपनी हर सहभागिता देता नजर आया है। भारत ने औषधीय जरूरतों के उपयोगों को छोड़कर CFC, CTC और हैलांस के उत्पादन और उपयोग पर सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया है। ओजोन परत ठीक करने को लेकर इन्हीं उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की वजह से ही आज भारत अपने लक्ष्य से आगे चल रहा है।